हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता है कि मैं आपकी जिंदगी में बायोलॉजी को इजी करने आई हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, एक एक एनसीईआरटी के लाइन को लर्न करना। हाँ, लर्न करना, सिर्फ समझाऊंगी तो वो तो चलो है ही, बट लर्न करना कि तुम अपने आप को हर एक एनसीईआरटी के लाइन को आंसर कर सको। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें बोलते हैं कि भाई तुम लोग जो आजकल फूल देखते हो, मतलब नॉर्मली जो फूल देखते हो, उनके ब्राइट कलर्स, उनकी खुशबू जिसमें ऐसे उड़ के चले जाते हैं, या फिर कोई भी चीज, फ्रूट, सब दैट ऑल द थिंग, वो जो प्लांट्स के पास है ना, वो सब तुम्हारे लिए नहीं है, वो सब वो इंसान जात के लिए नहीं बना रहा था। तो प्लांट्स की जो खुशबू है, जो उसकी कलर्स है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, दैट आर नॉट एक्चुअली फॉर अस, दैट आर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी प्लांट जो फूल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि एंजियोस्पर्म, वो सब इसलिए ही हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके अपने पॉलिनेटर को, जिसके कारण वो पॉलिनेटर आके उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा। दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में जो भी होता है, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सो दिस इज अ फूल, मतलब फ्लावर, दैट इज फ्लावर इज अंडरगोन, जरूर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होगा, तभी आगे जाके हमारा फ्रूट, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हम खाते पीते हैं, दैट वुड बी द एंड प्रोडक्ट। क्या क्या? फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फ्लावरिंग। अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जितनी तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखते हो, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, वो सब क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, फिर दूसरी चीज मैंने बताई, जो तुम सेंट, खुशबू, फिर दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कलर, जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली वो तुम इंसान जात को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बना था, वो अट्रैक्ट करने को बना था हमारे इंसेक्ट्स को, ताकि वो लोग उनकी पॉलिनेशन करा सके। तो यहाँ पर तुम एक फ्लावर देख रहे होंगे जिसमें एक तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे स्टिग्मा, एंथर, एंथर के जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज अ फिलामेंट, एंड एंथर और फिलामेंट को हम बोलते हैं मेल। स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फीमेल। और यहाँ पे तुम्हारी हर एक चीज, सेपल, स्टाइल, ये सब एक एक चीज मैं तुम्हें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से लर्न करा दूंगी। तुम्हारा इस तरह लर्न कराऊंगी कि तुम्हें जिंदगी में कभी डाउट ना आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले ये बताते हैं, एक फूल का बनना मतलब एक बच्चे का बड़ा होना, है ना। वी अंडरगो ना टीनेजर वाला स्टेज, और उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं, मतलब अडल्ट है ना, अडल्ट में कंसिडर हो जाते हैं। तो जैसे अब जब तुम बड़े हो रहे होते हो, मतलब तुम जब टीनेज को क्रॉस कर रहे होते हो, होता क्या है? दो चीजें होती हैं, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे लड़कों के बियर्ड्स आ जाना, लड़कियों में इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, या फिर तुम बोल सकते हो चेंज इन वॉइस। तो हमारी स्ट्रक्चर, हमारी अपीयरेंस में चेंजेस आ गई। और वो अपीयरेंस में क्यों चेंजेस आए? क्योंकि हमारे हार्मोन्स में चेंज आए। तो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हुई हमारी छोटे से बड़े दिखने में, एक हमारी स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा हार्मोन। द सेम थिंग हैपन फॉर अ फ्लावर। तो उसमें क्या होता है? सेवरल हार्मोनल, हार्मोन्स का चेंज होना, एंड स्ट्रक्चरल चेंज। ये हार्मोन्स का चेंज होना और स्ट्रक्चर का चेंज जो है, इनिशिएट करता है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव, कोई बदलाव होने लग गया है। एंड विच डेवलप इनटू फ्लोरल पेरिमोडियम। फ्लोरल पेरिमोडियम मतलब ऐसे सेल्स जो कि आगे जाके फ्लावर बनाए, उन्हें बोला जाएगा फ्लोरल। फ्लोरल मतलब फ्लावर बनाएंगे, एंड पेरिमोडियम, ये फ्लोरल पेरिमोडियम आगे जाके इनफ्लोरेसेंस बनाएगा, और इनफ्लोरेसेंस में हमें बड दिखाई देंगी, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल बड, और हमारा बन जाएगा फूल, दैट इज आवर फ्लावर। तो यही इसका पहली लाइन जो एनसीईआरटी की दी हुई है, जिसको इंपॉर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि इस पर एक एमसीक्यू उसमें मुझे मिला था, तो मेरे को लगा ये लाइन तुम्हें लर्न करानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या आगा? स्ट्रक्चरल में चेंज होना, हार्मोनल में चेंज होना। सेवरल स्ट्रक्चर और हार्मोनल्स में जैसे ही चेंज होगा, विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन। तो पहले आप बोलोगे स्ट्रक्चर में चेंज और हार्मोन्स में चेंज होते ही क्या दिखेगा आपको? बदलाव, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? दैट इज क्या बनेगा हमारा? फ्लोरल पेरिमोडियम, विच डेवलप फ्लोरल पेरिमोडियम। एफपी, फ्लोरल पेरिमोडियम से क्या बनेगा? इनफ्लोरेसेंस, देन फ्लोरल बड, और लास्ट में हमारा क्या बनेगा? फ्लावर। तो हम क्या क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंज। स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंज बोलते ही आपको याद आएगा डिफरेंशिएशन, लीड्स टू डिफरेंशिएशन, देन डेवलप इनटू फ्लोरल पेरिमोडियम, इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल बड एंड फ्लावर। देखो यहां पर भी एफ है, फिर आई, दोबारा से एफ, एफ एफ के बीच में आई आ जाएगा, जिसको लर्न करने के लिए मैंने सिर्फ लाइन को लर्न करने के लिए बताया। सबसे पहले स्ट्रक्चर में चेंज आया। अब इंसान में किस चीज का चेंज आता है? अडल्ट बनते हुए स्ट्रक्चर में चेंज आता है, हार्मोन्स में चेंज आता है। जैसे स्ट्रक्चर और हार्मोन में चेंज आएगा, विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन, बदलाव,
चेंज से क्या हो जाएगा, बदलाव, लीड टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद फ्लोरल पेरिमोडियम, F फॉर फ्लोरल पेरिमोडियम के बाद I फॉर इनफ्लोरेसेंस, दोबारा से F फॉर फ्लोरल बड विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ योर फ्लावर। तो यहां तक बात लर्न होगी। स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल में चेंजेस लीड टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद होने के बाद FP फ्लोरल पेरिमोडियम, I फॉर इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल बड एंड लास्ट इज योर फ्लावर। तो ये पहली लाइन जो एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट थी लर्न करने वाली तुम्हारे लिए, ठीक। तो अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि जो सेंट और कलर तुम देखते हो दैट इज ऑल फॉर द फ्लावर्स, ताकि वो अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। देन मैंने बताया एंड प्रोडक्ट इसका सीड और या फ्रूट बनता है। और मेन इंपॉर्टेंट लाइन, हार्मोनल और हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डिफरेंशिएशन होता है। जैसे डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन से बनेगा फ्लोरल पेरिमोडियम, पेरिमोडियम से इनफ्लोरेसेंस एंड इनफ्लोरेसेंस विल लीड टू फ्लोरल बड एंड देन योर फ्लावर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेल पार्ट दैट इज द स्टेमन। क्या तुम्हें इतनी सी, जैसे वो डोरा द एक्सप्लोरर पे पूछती है ना, क्या तुम्हें कहीं लड़का दिख रहा है, मैन दिख रहा है? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या आपको स्टेमन में कहीं मैन दिख रहा है? मैन दिख रहा है? अंधो, मेरे गुगलू मुगलू अंधो, जैसे मैंने तो चश्मा पहना ही है, तुमने अगर लगी नहीं लगी तो भी तुम्हें दिखना चाहिए ना। यहाँ पे मैन लिखा है, तो जहां पे भी स्टेमन मैन है मतलब कि ये क्या है, मेल वाला, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल पार्ट इज आर स्टेमन। समझे? शाबाश। तो स्टेमन क्या है, मैन लगा हुआ है, तो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हम बोल सकते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता क्या है हमारा स्टेमन। जैसे मैं बोलती हूँ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, सो वी विल से दैट इज ओवरी, इन द मेल वी विल से इट इज टेस्टिस। तो वैसे ही हमारा फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारा स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम भी। हाँ, ठीक है। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर एंड्रोशियम, दैट इज एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ होल स्टेमन। अब स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन में दो ही चीजें होती हैं बस, एक ऊपर गोला होता है और नीचे एक डंडी होती है। दैट गोला इज कॉल्ड एज एंथर। इस गोले को क्या बोला जाता है, एंथर, और नीचे डंडे को क्या बोला जाता है, फिलामेंट। इसके बॉडी में क्या स्ट्रक्चर है, इसका मुंह, इसकी ये गोला एंथर, जिसको हम क्या बोलते हैं एंथर, और नीचे एक डंडी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो स्टेमन के दो पार्ट्स है, क्या क्या, एंथर एंड फिलामेंट। कौन कौन से दो पार्ट हैं, एंथर और हमारा डंडा जो है फिलामेंट। एंथर फिलामेंट, एंथर गोल, फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, उधर फिलामेंट। तुम बात समझ गए? यही मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें ये एंथर दिखा रहे हैं, दिस इज द एंथर, और ये जो पास हो रही है दिस इज यार क्या, फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। तो ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इट स्टेमन के टू पार्ट्स, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहले इस गोला एंथर के बारे में बताऊंगी, फिर तुम्हें फिलामेंट के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज अबाउट एंथर? एंथर इज टर्मिनल। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये भाई मैम जी बिल्कुल एंड में पड़ा है, यहाँ बीच में कहीं एंथर नहीं पड़ा, बॉडी बिल्कुल टर्मिनली एंथर पड़ा है। सो इट इज टर्मिनल जनरली बायलोब। बायलोब का मतलब क्या होता है मेरे गुगलू मुगलू फुश, जैसे कि तुम्हारा एंथर है वो दो लोब से बना, बाय मतलब टू, लोब मतलब लोब, तो दो लोब से जुड़कर बना है, दैट इज कॉल्ड एज एंथर। सो इट इज बायलोब्ड, मेड अप ऑफ दो लोब से, सो इट इज नोन एज योर बायलोब्ड। कितने लोब से बना है, दो लोब से जुड़कर बना है, दो लोब से जुड़कर बना, इसलिए इसका नाम क्या है, बायलोब। तो इसलिए मैंने इस गोले के बीच में एक लाइन डाल दी ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं, एक लोब ये, एक लोब ये, तो इट इज बायलोब्ड। एंथर इज टर्मिनल जनरली बायलोब्ड, टर्मिनल जनरली बायलोब्ड, टर्मिनल जनरली बायलोब्ड। कहां गया, टर्मिनल जनरली बायलोब्ड। अब इसमें क्या होता है, ईच लोब हैज टू थिका। क्या मतलब है, अभी मैं सिर्फ एक लोब के बारे में बात करती हूँ, सिर्फ इस लोब के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। ये एक और लोब है, मैं एक लोब की बात कर रही हूँ। तो देयर इज टू लोब, देयरफॉर नेम्ड एज बायलोब्ड। पर एक लोब के अंदर बीच में एक पार्टीशन होती है जिसको हम बोलते हैं, जो इस लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं थिका, दैट इज नेम्ड एज डायथिकस। मैं तुम्हें अगर इस पेज से दिखा सकूं, ओहो क्या है ये इतना बड़ा, कोई बात नहीं दिखा देते हैं। सपोज, वैसे कुछ मेरे भाई के क्वेश्चन पेपर है जिसको वो आगे जाके प्रैक्टिस भी करेगा, बट वो ऐसे पढ़ ही लेगा वैसे भी वो, ठीक है। सपोज दिस इज आवर एंथर, ठीक है। अब ये एंथर जो है दो लोब से मिलकर बना है, मैं तुम्हें ये दो लोब दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने पेज को ऐसे फोल्ड किया है, ये दो लोब से मिलकर बना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक लोब की बात कर रही हूँ।
इस लोब को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो इट बिकम डायथिकस। एक लोब फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, सो इट इज डायथिकस। ईच लोब हैविंग टू थिका, तो इट इज नेम्ड एज डायथिकस। अभी मेरा ये बायलोब्ड है, अगर मैं सिर्फ एक लोब को लूं, इस लोब में फर्दर दो डिवीजन है, दैट इज नेम्ड एज डायथिकस। क्या बोला हमने? डायथिकस। टर्मिनली बायलोब्ड, ईच लोब हैविंग टू थिका, देयर इज नेम्ड एज डायथिकस। अब ये जो लोब का दो हिस्सा बना, जिसकी वजह से दो थिका बनी, वो कैसे बनी? अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द थिका, रंग इसके लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका। इसके लॉन्गिट्यूडनली एक चीज होती है जो पास करती है, जिसके कारण ये लोब फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायथिकस। ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया? एंथर, नीचे है फिलामेंट। एंथर इज बायलोब्ड, बायलोब्ड एंथर में फर्दर क्या होते हैं? दो थिका होते हैं। ईच लोब हैविंग टू थिका, इस लोब के दो थिके, इस लोब के दो थिके, तो टोटल मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्योंकि चार थिका बन गया, एक दो तीन चार। बट ईच लोब हैविंग टू थिका, तो इस लोब को बोला जाएगा डायथिकस, डायथिकस। तो ईच लोब हैविंग टू थिका, डायथिकस, अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दैट रन लेंथवाइज पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दैट रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिका इनटू टू। फिर ये जो डायथिकस है, इसको हमने फर्दर क्या बोलने हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास टोटल दो लोब हैं, एक के अंदर डायथिकस, दूसरे के अंदर डायथिकस, तो इट बिकम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, दैट इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल फोर साइडेड स्ट्रक्चर। ये जो चार स्ट्रक्चर बने आपके, एक दो तीन चार, ये जो चार स्ट्रक्चर आपके बने, क्या मुझे अपने हाथों में कांटे मारने पड़ेंगे तुम्हें समझाने के लिए? मारने पड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अब तुम्हें ये थोड़ा समझना माइट भी इजी हो जाए। तो ये तुम्हारे पास पहले क्या थे? दो लोब। फिर मैंने तुम्हें दिखाया एक लोब के अंदर दो डिवीजन होगी, डायथिकस, इसके अंदर भी दो डिवीजन, डायथिकस। तो हम टोटल ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। क्यों हम टेट्रागोनल बनते हैं? क्योंकि चार चीजें बन गई, सो इट इज टेट्रागोनल या फिर फोर साइडेड स्ट्रक्चर। इस फोर साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तीन चार, तो टोटल फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ गए? वेरी गुड। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया? मैंने बताया एंथर, एंथर के दो, सॉरी मैंने तुम्हें बताया स्टैमेन, स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर इज टर्मिनली बायलोब्ड। एंथर के कितने लोब हैं? दो लोब है, सो इट इज टर्मिनली बायलोब्ड। अब टर्मिनली, सॉरी इट इज टर्मिनली बायलोब, ये आपके दो लोब रहे। अब ये ईच लोब में दो थिका है, सो इट इज नेम्ड एज डायथिकस। अब ये जो डायथिकस है, ये टोटल बनाकर क्या बना रहे हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, फोर साइडेड स्ट्रक्चर। इस फोर साइडेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या देखा जाता है? चार माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये बड़े होकर क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन। बड़े होकर क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैं एक बार फटाफट से गो थ्रू फटाफट कर दूं। स्टैमेन, मैन मतलब लड़का, लड़का है, ये है बायलोब। बायलोब एंथर के अंदर क्या है? हमारे एक लोब के अंदर दो थिका, तो इट इज डायथिकस। अब चार बनाकर क्या बना है? टेट्रागोनल फोर साइडेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया है दैट डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, दैट डेवलप इनटू पोलन सैक। अगर मेरे मुंह से पहले भी पोलन ग्रेन निकला है, सो इट इज नॉट पोलन ग्रेन। यहाँ पे एक पोलन सैक बनेगी, मतलब पोलन सैक। सैक का मतलब होता है बोरी। तो एक पोलन की बोरी यहाँ पर, एक पोलन की बोरी यहाँ पर, एक पोलन की बोरी यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो टोटल कितनी बोरियां बनेगी हमारी? चार बोरियां बनेगी। तो डेवलप इनटू पोलन सैक। समझ गए? अब आ जाता है फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। फिलामेंट के बारे में बताया लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, लंबी सी स्टॉक, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। अब इसका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट जो है वो थैलामस या पेटल से अटैच है। प्रॉक्सिमल एंड मतलब जैसे ये फिलामेंट है, इसका पास वाला एंड जो है वो किससे अटैच है? या तो पंखुड़ी से अटैच है ना, कलरफुल पार्ट जो तुम्हें प्लांट का दिखता है, दैट इज नेम्ड एज पेटल। या तो वो पेटल से अटैच है या फिर नीचे एक थैलामस होता है, वहां से अटैचमेंट लेता है। क्या क्या बोलना है? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक एंड द प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू पेटल, या फिर हम बोल सकते हैं थैलामस। ये तुम्हारा एक एमसीक्यूज ऑलरेडी रह चुका है। तो अटैच्ड टू थैलामस और पेटल ऑफ द फ्लावर। नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन इज वेरिएबल। किस प्लांट में कितने मेल देने हैं और कितने नंबर होंगे और इनकी लेंथ क्या होगी, ये वेरिएबल है, हर प्लांट में अलग अलग देखा जाता है। ठीक, मैंने अभी तक बहुत अच्छे से स्टेमन लर्न करा दिया। स्टेमन लड़का, लड़के के क्या है? एंथर, फिलामेंट। एंथर के बारे में क्या क्या बताना? फटाफट 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 बता दो। एंथर इज बायलोब, टर्मिनली जनरली बायलोब।
सॉरी इस तरह दिखाना है, टर्मिनली जनरली बायलोब। बायलोब होने के बाद हम क्या बताते हैं, ईच लोब में 2 थिका, सो इट इज नेम्ड एज डायथिकस। अब टोटल कितने होंगे, टेट्रागोनल मतलब 4 साइडेड स्ट्रक्चर। इस 4 साइडेड स्ट्रक्चर में हमारे होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। दैट माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक। पोलन सैक 4 हमारे पोलन सैक। फिर आ जाता है फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, लंबी सी स्टॉक, एंड द प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल। बस इतनी सी बात थी और हमें ये ऊपर वाली सारी कहानी लर्न हो चुकी है। तो मैंने शायद यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी। सो इट इज बायलोब्ड। अब इस लोब के अंदर क्या बने, 2 थिका, दैट इज डायथिकस। तो टोटल हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, दैट इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर। ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगी। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर क्या बनाएगा, हमारा पोलन सैक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया पर, जो लास्ट बात खत्म करी थी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और यहां हम माइक्रोस्पोरेंजिया को आगे जाकर, मैं तुमसे कल आऊंगी, तुमसे सवाल पूछूंगी माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है। तो यू शुड नो माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक। शाबाश। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और द पोलन सैक, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तुम सोचो आलू की बोरी, भगवान क्यों बनाएगा, हम इंसान जात ने बनाई थी। आलू की बोरी क्यों बना गई, बोरी मतलब उसकी जो, अब आलू की बोरी मींस एक बोरी जिसका विच कंसिस्ट ऑफ योर आलू 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 आलू, है ना, बहुत सारे आलू होंगे। तो हमने वो बोरी क्यों बनाई, हमने वो बोरी इसलिए बनाई ना ताकि मेरे आलू प्रोटेक्ट रहे, आगे उसमें धक्का मुक्की बन के वो खराब ना हो या फिर मुझे उठाने में इजी रहे। सो सेम एज पोलन की बोरी भी पोलन के लिए ही बनी थी। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ पोलन की बोरी। माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते ही तुम्हें क्या याद आएगा, पोलन की बोरी, दैट इज पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया इज पोलन सैक, पोलन की बोरी। सैक का मतलब होता है बोरी, ये लिख लो अपनी वो कॉपी में अगर तुम्हें नहीं पता। बोरी समझते ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर या बोरी में बोल रही हूं। तो पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, एक ऐसी बोरी जिसके अंदर पोलन ही पोलन, पोलन ही पोलन, पोलन ही पोलन भरे पड़े हैं। तो पोलन सैक या फिर हम बोल सकते हैं पोलन की बोरी कैसे दिखती है स्ट्रक्चर में, सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। 4 पाइक माइक्रोस्पोरेंजिया एक में, एक एंथर के अंदर है, तो इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन। अब ये जो सर्कुलर इन आउटलाइन पोलन की बोरी, बोरी का काम क्या होता है, बोरी का काम होता है तुम्हारी लेयर्स बाहर वाली प्रोटेक्शन करना। तो इस बोरी के 4 लेयर होते हैं, एक बोरी के कितने लेयर होते हैं, 4। सो इट हैविंग 4 वॉल लेयर्स। कितने वॉल लेयर्स हैं इसके, 4 वॉल, सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। वॉल मतलब दीवार और लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी वॉल लेयर्स, सबसे बाहर वाली का नाम है एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली का नाम है एंडोथीशियम। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, देन कम्स टू योर एंडोथीशियम, और उसके अंदर आ जाता है मिडल लेयर, देन सबसे अंदर इज द टेप्टम। मेरे साथ बोलो तभी तुम्हें लर्न होगा, नहीं तो नहीं लर्न होगा मेरे गुगलू मुगलू फुश। तो सबसे बाहर इज एपिडर्मिस, उसके अंदर आते हुए एंडोथीशियम, देन इज अ मिडल लेयर, देन इज अ टेपेटम। सबसे बाहर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्मिस, अंदर आते हुए एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। ये क्या है, ये वॉल्स हैं, किसकी वॉल्स हैं, तुम्हारी माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स है। किसकी वॉल्स है, तुम्हारी माइक्रोस्पोरेंजिया की। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। तो ये हमारे 4 वॉल के लिए। अब ये भगवान ने बोरी के जो 4 वॉल दिए हैं, कुछ तो इनके फंक्शन होंगे, तो थोड़ी सी लाइनें तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हैं, वही हमें लर्न करनी है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, तीनों मिलकर आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। किसका काम करती है कि भैया प्रोटेक्ट करना है, हमारे अंदर जो पोलन ग्रो कर रहे हैं ना, इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, इनको मजे से प्रोटेक्ट करना है, इनको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आगे जाके मेल बनना है, बच्चे पैदा करने हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट। तो ये क्या करते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्प इन, सेकंड काम क्या है, हेल्प इन डीहाइसेंस ऑफ एंथर। क्या मतलब है डीहाइसेंस का मतलब, डीहाइसेंस मतलब कि वो एंथर को सुखा देते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा एंथर है, ये फिलामेंट है, एंथर को इस तरह सुखा देते हैं कि इसके अंदर जो पोलन लगे होंगे वो निकल जाए और उड़कर जाके फीमेल को जहां भी फर्टिलाइज करना हो, मतलब अपनी पोजीशन से यहां से बाहर निकल जाए। तो वी रिक्वायर डीहाइसेंस, डीहाइसेंस मतलब एक तरह का सुखा देना। हेल्पिंग डीहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, पोलन को रिलीज करने के लिए एंथर को डीहाइसेंस कर देते हैं। हेल्पिंग डीहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। ठीक है, बात समझ गए। आउटर 3 लेयर्स के 2 काम है, क्या क्या, पहला इज प्रोटेक्शन, outer 3 layer perform the function of protection. The second it help the anther to dehiscence, help in dehiscence of anther।
क्यों डिहाइसेंस करना है? टू रिलीज पोलन, ताकि पोलन रिलीज हो सके, ताकि क्या हो सके? पोलन रिलीज हो सके। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करें, हमने अभी तक क्या क्या करा? हमने बोला काफी हार्मोनल, सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चर में चेंज, हार्मोनल में चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज लीड्स टू डिफरेंशिएशन। जब भी डिफरेंशिएशन होगी फर्दर क्या हो जाएगा? हमारा फ्लोरल पेरिमोडियम बनेगा। फ्लोरल पेरिमोडियम से इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेंस से फ्लोरल बड एंड देन अ फ्लावर। फिर आ जाता है मेल, दैट इज अ स्टेमन। नाम में लिखा है ना मैन, तो स्टेमन, स्टेमन के मैम दो पार्ट है, मुंडी और डंडी, नहीं एंथर और तुम्हारा फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। दिस एंथर के बारे में हम कहानी सुनाएंगे। एंथर इज टर्मिनली बाइलोब, मतलब दो लोब देखे जाते हैं, दैट ईच लोब कंटेन दो थिका, देयरफॉर नेम्ड एज डायथिकस। क्या क्या बोलना है? टर्मिनली बाइलोब। फिर लोब से तुम्हें याद आएगा कि एक लोब में क्या होता है? एक लोब में दो थिका है, ईच लोब हैविंग टू थिका, देयरफॉर नेम्ड एज डायथिकस। अब जब डायथिकस टोटल बनके क्या बना? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, दैट इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखे जाते हैं। चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखे जाने पर हम बोलते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े होकर क्या बनाएंगे? पोलन सैक। फिलामेंट के बारे में एक लाइन बोलनी है, लॉन्ग स्टॉक, डंडी नहीं, डंडी नहीं बोलेंगे, इट इज लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। प्रॉक्सिमल एंड किस किस से अटैच है? ये एमसीक्यू बन चुका है, थैलामस और द पेटल्स, थैलेमस और द पेटल्स। ठीक है, पेटल्स क्या होता है? पेटल्स इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो तुम्हें दिखते हैं ना पत्ते, ऐसे पकते नहीं, जो ये दिखते हैं पंखुड़ियां फ्लावर्स की, दैट इज नेम्ड एज पेटल्स। ठीक है, फिर हमारा ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया बना था इसके बारे में बताएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजिया इज स्ट्रक्चर सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा दिखता है ये? सर्कुलर इन आउटलाइन। इसकी चार मैम वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर तीनों मिलकर क्या करती है? परफॉर्म द फंक्शन। आउटर थ्री लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड दूसरा क्या है? हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जबकि जो टेपेटम महाराज है जो कि अंदर पड़े हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनका कुछ और काम है, मैं बताती हूँ। दो काम, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। जो हमारा टेपेटम है उसके लिए सबसे पहली लाइन होगी, इट इज द इनर मोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन आर बन रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इट इज द इनर मोस्ट। इनर मोस्ट होगा तभी तो पोलन के सबसे पास होगा। मैं क्या तुम्हें इमेजिन कराने की कोशिश करूं? ये बोरी है तो बोरी जैसा बना रही हूं ताकि तुम्हें थोड़ा इमेजिन हो। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर आ जाता है एंडोथीशियम, फिर इसके अंदर आ जाता है मिडल लेयर एंड लास्ट इज योर टेपेटम। टेपेटम का काम क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है, पोलन ग्रेन यहाँ अंदर अंदर पड़े हैं, तो ये इनको क्या करती हैं? ये इनको प्रोवाइड करती हैं क्या? नरिशमेंट। टेपेटम प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। टेपेटम के बारे में दो लाइनें बोलनी है। सबसे पहले इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करता है कि ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, तो पहला इज इनर मोस्ट लेयर नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब ये नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करती है? क्योंकि टेपेटम के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है? डेंस साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज देखे जाते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अगर किसी के पास ये फीचर्स होते हैं तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के कैपेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ जो टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर। दूसरा आप बताओगे कि इट हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जैसे ही आप ये बात बोलो कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है, तो तीसरा पॉइंट आपको ये याद आना चाहिए, नरिशमेंट कैसे देगी? तब देगी ना जब उसके सेल्स क्या होंगे? डेंस साइटोप्लाज्म, और उसमें दूसरी चीज क्या होगी? मल्टी न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लियस मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस का होना। डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म। अरे तुम्हारे लिए एक और आइडिया आया मुझे। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है? क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। स्टेमन पढ़ा, स्टेमन इज द मेल, दिस इज योर फ्लावर, यू कैन इमेजिन अ फ्लावर। ये जो कलरफुल पार्ट है ना फ्लावर का, इसी को पेटल बोलते हैं, और जो इसके साथ फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर के पार्ट लगे होते हैं, दैट इज नेम एज सेपल। दिस इज पेटल, और जो ग्रीन पार्ट दिखता होता है दैट इज अ सेपल। समझे? वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने तुम्हें क्या बताया? अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि भैया जी तुम्हारी पोलन सैक,
मतलब पोलन की बोरी क्या है, पोलन की बोरी के हमारी 4 लेयर हैं, वो चारों लेयर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी हैं, और उसके बाद मुद्दे की बात 4 लेयर बताने के बाद उनके फंक्शन बताए हैं। इनर मोस्ट हमारा टेपेटम है, जिसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करती है, बिकॉज सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड इज मल्टीन्यूक्लियर। अब आ जाता है कि ये जो सेल्स हैं जो तुम्हारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन बनाएगा, वो कौन बनाएगा, उसके अंदर तुम्हारे टेपेटम के अंदर ये 4 वॉल लेयर्स होने के बाद अंदर हमारे क्या पड़े होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाकर पोलन ग्रेन बनाती हैं। क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारे इसके अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि आगे जाकर क्या बनाएगा तुम्हारा पोलन ग्रेन। और इसके बाहर कितनी लेयर है, 4 लेयर है, ठीक है। सो ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है तुम्हारा कंपैक्टली मतलब पास में पड़ा हो, कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल। होमोजेनस सेल मतलब जो सेल सारे सेम दिखते हैं। कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए मैं बोलना क्या चाहती हूँ। ये देखो, दिस इज द लेयर जो तुमने पढ़ी, सबसे आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या आ जाती है, एंडोथीशियम। फिर क्या आ जाता है तुम्हारा, क्या गया, मिडल लेयर, ये रहा तुम्हारा मिडल लेयर। फिर आ जाता है टेपेटम, और उसके अंदर क्या पड़े तुम्हारे यहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाकर तुम्हारे पोलन ग्रेन बनाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया तुम्हारी पोलन सैक है, पोलन की बोरी है। पोलन सैक में होता क्या है, मैम बोरी नहीं समझ आता आपको, बोरी का मतलब है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो पोलन सैक भी वही कर रही है, हैविंग 4 वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्प इन डिहाइसेंस टू रिलीज द पोलन ग्रेन, जबकि इनर लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, टेपेटम। तो हाँ, अब ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो किसको प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू वो सेल्स हैं जो आगे जाकर तुम्हारे क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की डेफिनेशन क्या है कि दीज आर कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स। क्या है, 3 लाइन बोलनी है, पास में पड़े हुए कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स, कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स, कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स। क्योंकि ये आगे जाकर पोलन बनाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन और माइक्रोस्पोर का मतलब सेम होता है। क्या बोलना है, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू फर्दर इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल। जैसे मेरी मम्मी को क्या बोला जाता है, सोनाली की मम्मी, पोलन की मम्मी को क्या बोला जाएगा, पोलन की मम्मी। तो इट इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल। इन कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों इनको पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है, इनको पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने आगे जाकर पोलन को पैदा करना होता है, तो इसलिए पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। एंड बस इतना ही बोलना, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इनकी प्लॉइडी याद रखना, इनकी प्लॉइडी होती है 2n, इनकी प्लॉइडी क्या होती है 2n, ठीक है। हाँ, बस इतना सा। तो आपको 2 लाइनें याद रखनी स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाई द होमोजेनस सेल्स ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर पे हमारे क्या पड़े होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू इज इक्वल्स टू पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ गए यहां तक मेरी बात, शाबाश। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कराती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे का तुम्हें उड़ जाए, है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि सेवरल स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस, जिससे डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पेरिमोडियम, फ्लोरल पेरिमोडियम से इनफ्लोरेसेंस एंड देन योर फ्लोरल बड एंड योर फ्लावर। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हमारा जो स्टेमन है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या है, टर्मिनली बाइलोब्ड, ईच लोब हैविंग 2 थिका दैट इज नेम्ड एज डाइथिकस। और डाइथिकस जो है फर्दर क्या करते हैं, हमारे 2 थिकस, इसको बुलाते हैं हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। दिस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखे जाते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाकर पोलन सैक बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन सैक मतलब पोलन की बोरी मतलब जो कि आगे काम करेगी प्रोटेक्शन का। किसका काम करेगी, प्रोटेक्शन का। पोलन सैक है ना, बोरी ऑलवेज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। तो अब इसके जो वॉल्स हैं वो किस 4 चीजों की बनी है। सबसे पहले इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन,
चार लेयर क्या क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। आप आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरा हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, जबकि जो टेपेटम है इट इज द इनर मोस्ट लेयर विच हेल्प इन इनर मोस्ट लेयर, जो कि क्या करती है, हमारी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो इसके सेल्स है उसमें दो चीजें देखी जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। फिर आ जाता है तुम्हारा जो तुम्हारी डेवलपिंग पोलन ग्रेन है वो कहां से बन रही है, वो बनती है स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू के डेफिनेशन में पूछूं तुम बताओगे, इट इज compactly arranged homogeneous cell, compactly arranged homogeneous cells occupy the center of the microsporangia। जब ये compactly arranged homogeneous cell सेंटर में पड़ी है, इसीलिए क्योंकि ये आगे जाकर पोलन को जन्म देगी, इसको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। बस प्लॉइडीज 2n, क्योंकि आगे जाके म्योसिस करेगी तो हमारा पोलन n बनेगा, तो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी हमारी 2n। Hope I make you understand यहाँ तक। Then is your microsporogenesis। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या, कि हमारे माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है, पोलन। माइक्रोस्पोर किसका दूसरा नाम है, पोलन का। जैसे मेरा नाम सोनाली, दूसरा घर का नाम सोनी, कोई कुछ और बुलाता है, कोई कुछ और बुलाता है, वैसे ही पोलन भैया का दूसरा नाम, उसकी मम्मी प्यार से बोलती है ओ मेरे माइक्रोस्पोर, ऐसे है ना, तो वही, तो माइक्रोस्पोर इज द पोलन का दूसरा नेम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे, या फिर सोनाली किससे निकली, सोनाली की मम्मी से। तो माइक्रोस्पोर किससे निकलेंगे, या फिर पोलन किससे निकलेंगे, पोलन की मम्मी से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल से। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये पोलन मदर से ये बच्चा कैसे निकलता है, इस बच्चे निकलने की प्रक्रिया को ध्यान से सुनो। सबसे पहले लड़का हमारा डेवलप होता है, तो दिस इज एज एंथर डेवलप। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जिनकी प्लॉइडी मैंने आपको बताई थी 2n। स्पोरोजिनस टिश्यू का दूसरा नाम क्या बताया था, मैंने बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, म्योसिस करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी 2n। जब इसमें म्योसिस होगी तो इसमें 4 बनेंगे हमारे n। मतलब एक स्पोरोजिनस टिश्यू से या फिर पोलन मदर सेल से कितने पोलन निकलेंगे, 4 पोलन निकलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर निकलेंगे। माइक्रोस्पोर जिसका दूसरा नाम क्या है, पोलन। पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल का दूसरा नाम क्या होगा तुम्हारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि ईच स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें कहीं से भी फास्ट लग रहा है और तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ फास्ट बता रही हूँ, प्लीज लेट मी नो, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल कैसे बनता है, अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, तो ये बनता कैसे है, ये बनता है जैसे ही एंथर डेवलप होता है, सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होती है, म्योसिस होती है। म्योसिस होने के बाद म्योसिस से 4 हमारे बनते हैं माइक्रोस्पोर। क्योंकि ये चिपके होते हैं, अभी 4 चिपके हुए हैं 4 भाई, तो इनको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, किसी के पीछे टेट्राड पड़ रहा है मतलब 4। टेट्राड का मतलब पता है ना 4 होता है। अगर यहाँ पे कुछ ट्राई होता मतलब 3, डाई होता मतलब 2, तो टेट्राड मतलब 4। क्या क्या मैंने बताया, मैंने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसमें होता क्या है, ये किस तरह होता है माइक्रोस्पोर, जैसे ही हमारा एंथर डेवलप होता है, एज एंथर डेवलप सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करते हैं, अंडरगो म्योसिस। जैसे वो 2n है, ये म्योसिस करेगा तो ये बनाएगा 4, तो दैट इज 4 माइक्रोस्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स का 4 सेल का क्लस्टर आपस में चिपका होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आगे जाकर क्या बनाएंगे हमारे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पोलन वन एंड सेम थिंग। जब माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं दे फॉर्म द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम या तीसरा नाम क्या है, मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम तीसरा नाम क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा
स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माँ है, ये बनाएगी आगे जाकर पोटेंशियल मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। अब ये जो मदर है, ये बच्चे जो पोलन मदर सेल है, तो बच्चे का नाम क्या होगा, पोलन या फिर माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर का अब मैंने एक और नाम बता दिया, मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट। देखो एक चीज जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि गेमिटोफाइट और गेमीट आर वन एंड सेम थिंग ना। गेमिटोफाइट, पोलन ग्रेन को हम गेमिटोफाइट बोलते हैं। गेमिटोफाइट एक वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर गेमीट बनाएगा। इस गेमिटोफाइट, इस पोलन ग्रेन के अंदर गेमीट पड़े होंगे अभी। तो गेमिटोफाइट प्लीज याद रखना अपनी जिंदगी में, गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर इसके अंदर गेमीट्स बनने वाले हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार शॉर्ट में बताती हूँ मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया स्टेमन, स्टेमन के पीछे मैन लगाया, सो इट इज मेल, जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर, दूसरा पार्ट है फिलामेंट। एंथर के फर्दर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, क्या क्या। सबसे पहले एंथर इज टर्मिनली बायलोब्ड। क्या होती है, बायलोब। तो जब भी टर्मिनली हमने बोला बायलोब, अब इस बायलोब के अंदर दो थिका देखा जाता है जिसको हम बोलेंगे सॉरी, जिसको हम बोलेंगे डायथिकस। अब ये डायथिकस होने के बाद हमें चार दिखने लग गया, दैट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, फोर साइडेड स्ट्रक्चर। अब इस फोर साइडेड स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं, चार हमारे बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। चार माइक्रोस्पोरेंजिया, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जियम मतलब प्लूरल के लिए जियम लग जाता है, ठीक है। फिर ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया में होता क्या है, ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होते हैं तुम्हारे पोलन सैक में। अब जो इधर पड़ा था तुम्हारा बायलोब्ड एंथर के दूसरा पार्ट था हमारा फिलामेंट। फिलामेंट के लिए बताना है लॉन्ग सिलेंडर एक्सिस, लॉन्ग सिलेंडर एक्सिस, एंड ये इसका टर्मिनल या प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है, पेटल या फिर थैलामस से, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया की बात छोड़ी थी, यहाँ की बात कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा है ये, सर्कुलर इन आउटलाइन। क्योंकि हम इसको सैक बोलते हैं, बोरी बोलते हैं, तो इसका काम कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन का होगा। तो इसकी चार लेयर्स होंगी, वॉल्स की चार वॉल्स लेयर होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम, ठीक है। जो आउटर थ्री लेयर्स होंगी उनका काम होगा तुम्हारा प्रोटेक्शन का, और दूसरा काम होगा हेल्प इन डिहाइसेंस, किसमें, डिहाइसेंस करने में हेल्प करे। जबकि जो टेपेटम है इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर है, तो इनका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। कैसे करती है, क्योंकि इनके जो सेल्स हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म देखा जाता है, दूसरा दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसकी वजह से ये इतना काम कर पा रही होती हैं, ठीक है। यहां तक तुम्हें माइक्रोस्पोरेंजिया की सब चीज समझ आ गई। फिर वो बताते हैं तुम्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर का बनना। जो तुमने अभी तक बताया ना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को टेपेटम तुम्हारी नरिशमेंट देती है, तो वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, ये बनते हैं तुम्हारे स्पोरोजिनस टिश्यू से। कैसे बनते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू से हमें आगे जाके पोलन ग्रेन बनेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी 2n है। इसके लिए इसकी डेफिनेशन दो चीजों से बनी हुई है, दैट इज दे आर कंपैक्टली अरेंज होमोजिनस टिश्यू। कंपैक्टली अरेंज होमोजिनस टिश्यू कहां पे पड़े हैं, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। दूसरा क्या है, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं जो आगे जाकर पोलन ग्रेन, जिसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर, बनाएंगी, ठीक है। फिर आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरम फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसे बनेगा, जैसे एंथर डेवलप होगा, एज एंथर डेवलप, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेंगी, हमारी म्योसिस करेंगी। म्योसिस करने से हमारे बनेंगे चार माइक्रोस्पोर, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्यों अभी टेट्राड बोला, बिकॉज दे आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ सेल। जैसे ही अलग हो जाएंगे, अलग 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 अलग, दे कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। यहां तक मैंने तुम्हें काफी पोलन ग्रेन का कराने की कोशिश करा, और नेक्स्ट वी विल कंप्लीट विद द पोलन ग्रेन। अब मैं तुम्हें यही एनसीईआरटी में एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट इसमें बहुत बेवकूफी नहीं लिखी, मतलब थोड़ी सी ऐसे फालतू चीज लिखी है। तो क्या क्या, दैट कलर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द एंड प्रोडक्ट कहां पे लिखा था, ठीक है।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे कहीं लिखा होता था कि ये क्या बनाता है, हमारे फ्रूट्स एंड द सीड्स बनाते हैं। देन हम इसको अपने, जब हमें दुख होते तब यूज कर लेते हैं, जब हम खुश होते तब फूल दे देते हैं किसी को। यहाँ पे फालतू सी चीजें लिखी थी। मेन थिंग यहाँ पे आती है हमारी, दैट इज अ सेवरल स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंजेस आर इनिशिएटेड, लीड्स टू डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पेरिमोडियम, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बेयर फ्लोरल बड एंड देन आर फ्लावर। ठीक है, यहां तक सब बताया हुआ है। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन वी स्टार्ट विद द स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में। स्टेमन में क्या है, स्टेमन में हमें क्या क्या दिखता है, दो चीजें दिखती हैं, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, टर्मिनल जनरली बायलोब्ड इज द एंथर। अब ये जो फिलामेंट है इसके प्रॉक्सिमल एंड पे क्या देखा जाता है, थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। नंबर एंड लेंथ इज वेरिएबल एज यूजुअल। एंथर जो है इट इज बायलोब्ड डायथिकस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पास होती है जो कि डिवाइड करती है इसके थिकस को। फिर हम बताते हैं कि बायलोब्ड एंथर में चार साइडेड हमें क्या दिखता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें क्या दिखती है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक। फिर मैंने तुम्हें बताई इसकी लेयर्स, दैट इज दे आर सर्कुलर इन आउटलाइन, surrounded by 4 walls, 3 layers जो है perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. Innermost layer जैसे tapetum nourishes the developing pollen grain and cells जो possess करते हैं dense cytoplasm and having more than one nucleus, that is your multinucleated structure. Then is your microsporangenesis. As anther develops, cells of sporogenous tissue undergo meiosis to form microspore tetrad. अब ये पूछे है तुम्हें माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है, माइक्रोस्पोर क्योंकि मियोसिस से बनी है या पोलन ग्रेन मियोसिस से बने हैं तो उनकी प्लॉइडी क्या है, NNN। बट हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या है, 2N। ये बात पूछी जाती है, प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना। नेक्स्ट वी वुड स्टार्ट विद आवर मेल गेमेटोफाइट, और यहाँ तक तुम्हें काफी कुछ करा दिया गया है। नेक्स्ट में हम थोड़ा ज्यादा चीजें कवर करेंगे, हम अपना पोलन ग्रेन पूरा कवर करते हुए हमारी फीमेल तक पहुंच जाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ आई तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी के लिए मैं कुछ और करूं, या मैं स्लो बोलूं, या मैं थोड़ा तेज करूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज इसको लर्न करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा।